बच्चों आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन पर बेस्ड। और अगर इसकी थ्योरी अगर आपको करनी है तो लेक्चर 1 और 2 चैप्टर सॉल्यूशन जो 12th क्लास का चल रहा है उस पर आप जाकर जो है उस थ्योरी को कर सकते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। A solution is prepared by adding 5 gram of substance to 18 gram of water. X बोला गया उस सब्सटेंस को 18 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। बच्चों जो अमाउंट कम दिया गया है वो सॉल्यूट का ही अमाउंट है और जो अमाउंट ज़्यादा दिया गया है वो सॉल्वेंट का अमाउंट। ठीक है बच्चों, तो आपको मास परसेंटेज निकालनी है सॉल्यूट की। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट x बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूट का मास कितना है बच्चों? 5 और सॉल्यूशन का कितना है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का वेट ऐड करेंगे तब आपके पास सॉल्यूशन का वेट आएगा बच्चों 23 ग्राम। और परसेंटेज यहाँ पे आपकी कितनी आ गई बच्चों? अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये आएगी 21.74%। ठीक है बच्चों, मास परसेंटेज क्या होती है? मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, उसी को आप उसकी मास परसेंटेज बोलते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए गिवन सॉल्यूशन कंटेन 2 ग्राम ऑफ NaOH पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। आपको मोलैरिटी निकालनी है बच्चों इस सॉल्यूशन की। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर सॉल्यूशन। बच्चों आपको पता है मोल्स कैसे बनाते हैं? गिवन वेट बाय मोलर वेट। ठीक है, ये वॉल्यूम ml में है तो 1000 का यूज़ किया गया बच्चों, क्योंकि अगर आप इसके बाय में वॉल्यूम रखेंगे और बाय में 1000 करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, रीअरेंज करने पे 1000 ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया बच्चों? 2 ग्राम। और मोलर वेट NaOH का मोलर वेट कितना होगा बच्चों? 23 + 16 + 1 कितना होगा? 40। तो ये हो गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको बताने हैं पर 1000 ml यानी पर लीटर सॉल्यूशन। अभी कितना वॉल्यूम है? 100 ml। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.5। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है बच्चों? 0.5, जिसका मतलब है 0.5 मोल डिजॉल्व्ड पर लीटर सॉल्यूशन। क्या करना था आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक्सप्रेस करने थे पर लीटर सॉल्यूशन। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए W2/m2 × 1000/Vml। ठीक है, इससे मोल बनेंगे बच्चों आपके। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ए सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एडिंग इन 430 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन निकालनी है बच्चों आपको इस क्वेश्चन में। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं किसी भी कंपोनेंट की? उसके मोल बाय में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आप क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज की अगर आप निकालना चाहते हैं तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाय में क्या करेंगे आप? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कि मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे बनाएंगे? गिवन वेट बाय मोलर वेट। ग्लूकोज का मोलर वेट क्या होगा बच्चों? फार्मूला आप जानते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। तो मोलर वेट कितना आ जाएगा इसका? 180 आ जाएगा बच्चों, 180/180। उसके बाद 180/180। ठीक है, प्लस मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का वेट कितना गिवन है बच्चों? 432। इसके मोल्स, इसका मोलर वेट कितना होता है? 18। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप इसकी क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन। सिंपल सा था बच्चों कि मोल्स ऑफ ग्लूकोज को आप टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दें। ग्लूकोज के मोल बनाए गिवन वेट बाय मोलर वेट, फिर से गिवन वेट बाय मोलर वेट, और साथ में ही आपको मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के मोल कितने बनेंगे बच्चों? गिवन वेट बाय इट्स मोलर वेट।
तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये 1 हो गया, ये 1 और ये हो गया आपका 24, 1/25, यानी कि ये आपकी मोल फ्रैक्शन आ गई 0.04। ये मोल फ्रैक्शन है बच्चों ग्लूकोज की। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस बाय में टोटल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इफ 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व्ड इन 400 ग्राम वाटर। अब मोलैलिटी निकालनी है बच्चों। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर केजी सॉल्वेंट, पर केजी सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मोल्स आपको फिर से बनाने हैं सॉल्यूट के 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। तो 5.3 बाय सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा बच्चों? अगर ऐड करेंगे तो 106, ठीक है, इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है बच्चों? 400 ग्राम। तो मोल्स आपको एक्सप्रेस करने हैं पर केजी सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों, उसी को आप मोलैलिटी बोलते हैं। और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये आपके पास आएगा सॉल्व करने के बाद 0.125 m। ये आपकी मोलैलिटी है बच्चों इस सॉल्यूशन की। आपने क्या किया? गिवन वेट के जो सॉल्यूट हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, उसको आपने मोल्स में कन्वर्ट किया और उसको एक्सप्रेस किया पर 1000 ग्राम कह सकते हैं आप, तो वो आपका आ गया 0.125 मोलल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हाउ मैनी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ n/10 H2SO4 सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी दी गई है 1/10 बच्चों। 200 ml सॉल्यूशन लिया गया है, 1/10 नॉर्मेलिटी H2SO4 का। आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स बताने हैं बच्चों। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिजॉल्व्ड पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, वो कैसे निकालेंगे आप? W2/E2 बच्चों, क्योंकि हम इक्विवेलेंट वेट को E2 से एक्सप्रेस करते हैं। तो गिवन वेट कितना है बच्चों? यहाँ पे आपको निकालने हैं इक्विवेलेंट्स, निकालने हैं बच्चों। W2/E2 आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। तो क्या होगा? ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपके नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी कितनी है बच्चों? 1/10 और वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि अगर आप इसे वहाँ लेके जाएंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकल आएंगे बच्चों आपके। वॉल्यूम इन लीटर, तो ये आपका आ गया बच्चों 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखेंगे। और आज आप ये मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस हैं उसे आप करें।